नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश पे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि CUET का फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए और उसको अप्लाई कैसे किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि गूगल क्रोम या किसी भी आप ब्राउज़र पे जाना है आपको, उसमें CUET UG 2024 ये डालना है और पहली वेबसाइट, पहला जो लिंक आपको दिखाई दे उस पर क्लिक करना है। यानी इसमें आपको CUET की जो NTA की या CUET की जो मेन वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन लॉगिन। नेक्स्ट विंडो जो ओपन होगी उसमें यहाँ पर आपको देखना है न्यू रजिस्टर कैंडिडेट रजिस्टर हियर। नए कैंडिडेट यहाँ पर रजिस्टर करेंगे और जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है वो यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो अभी तो लॉगिन हमारे रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं हमारा, तो लॉगिन तो कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा, पहले रजिस्टर करना होगा। तो सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या डिटेल्स का आप खास करके ध्यान रखना है आपको। जैसे सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आप फीस कितना है जनरल के लिए, SC ST के लिए। और उसके बाद अगर आप सब्जेक्ट एडिशनल चूज करते हो, एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट लेते हो, तो पर सब्जेक्ट 400 रुपीज लगने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप्स दिया गया है, रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद फिर पे करेंगे। पे एग्जामिनेशन फी बाय नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, UPI किसी भी माध्यम से आप पे कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजें डार्क कर रही हैं NTA ने। क्या क्या डार्क किया ये देखिए, यहाँ पर लिखा कि आपको जब फोटोग्राफ अपलोड करना है, जब सिग्नेचर अपलोड करना है, तो अपना ही फोटोग्राफ और अपना ही सिग्नेचर अपलोड करें, क्योंकि उसको करेक्ट करने की कोई फैसिलिटी आपको नहीं दी जाएगी। यानी आप एक बार अपलोड आपने कर दिया, फाइनल सबमिशन कर दिया एप्लीकेशन का, तो उस पर कोई भी आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फॉर्म भरते समय, एप्लीकेशन भरते समय इस चीज का खासा ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखा कि पे एग्जामिनेशन फी में क्या डिटेल्स दिया गया है कि बाय चांस अगर आपने एग्जामिनेशन फी फिल कर दी है, पे हो गया आपका, लेकिन एक मैसेज आएगा आपको, कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं हुआ। अगर कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं होता है तो आपका फॉर्म फिल नहीं माना जाएगा। कंफर्मेशन पेज का डाउनलोड होना कंपलसरी है, उसको प्रिंट करके रखना जरूरी है। इसीलिए कंफर्मेशन पेज जब तक ना आए तब तक आपको पेमेंट का इंतजार करना है, कंफर्मेशन पेज का इंतजार करना है। इसका मतलब वहां पे बैक नहीं करना है कभी। जब कंफर्मेशन कर देंगे पे का, उसके बाद जब नेक्स्ट विंडो खुलेगी, कंफर्मेशन लिख जाएगा, तब तक हमें वेट करना होगा। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि अगर बाई चांस कंफर्मेशन पेज नहीं खुलता है, तो यहाँ पे लिखा इन केस द कंफर्मेशन पेज इज नॉट जनरेटेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ फी, देन द ट्रांजेक्शन इज कैंसल्ड एंड द कैंडिडेट हैव टू अप्रोच द कनेक्टेड बैंक। तो आपको बैंक में जाकर के वो रिफंड लेना पड़ेगा। अगर रिफंड आ जाता है ऑटोमेटिक तब तो ठीक है। साथ ही साथ यहां पर एक सख्त हिदायत दी गई है कि हाउएवर द कैंडिडेट इज एडवाइज्ड टू मेक अनदर पेमेंट ट्रांजेक्शन कर दें, जिससे आपका कैंसिलेशन का प्रोसेस कम हो जाए, यानी चांसेस कम हो जाए कि आपका फॉर्म जो है वो कैंसिल होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। और उसके बाद कैसे आगे करना है ये सब डिटेल पढ़ लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पासवर्ड किस तरह से बनाना है, 8 कैरेक्टर से लेकर के 13 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। एक अपर केस, एक लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे हैशटैग हो गया या समथिंग @ हो गया, डॉलर हो गया, कोई भी साइन आप बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसको एग्री करेंगे और उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा, यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आप अपना एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन किसके बिहाफ पर करना चाह रहे हैं, मतलब उसमें आपकी ID कौन सी यूज होगी ये आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहले ऑप्शन जो दिया गया है वो आधार कार्ड से दिया गया है। तो मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आधार कार्ड से ही कीजिए। बहुत सारे बच्चों के डिजिलॉकर अकाउंट बने होंगे तो डिजिलॉकर अकाउंट से जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि डिजिलॉकर अकाउंट अगर नहीं है तो अकाउंट बनाइए और उसके बाद फर्दर आगे बढ़िए। उसके बाद अगर आपके ABC ID है, ABC ID बहुत सारे बच्चों की मेरे ख्याल से अभी तक जनरेट नहीं हुई होगी, शायद होगी भी गई हो। उसके बाद अगर ABC ID नहीं है तो आप जनरेट कर सकते हैं, जनरेट करने का प्रोसेस इसमें दिया गया है। उसके बाद इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड या फिर नॉन इंडियन पासपोर्ट, ये सब सारी चीजें अगर है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। मेरा सजेशन होगा कि आप आधार कार्ड पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। तो आधार नंबर डालते हैं और इसके आगे प्रोसेस करते हैं। तो बच्चों आधार नंबर डालने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आधार जो नंबर आप डाल रहे हो, आधार नंबर, उस आधार से लिंक्ड एक मोबाइल नंबर होगा। उस मोबाइल नंबर पे जाएगी OTP
तो अगर मोबाइल रिचार्ज नहीं है तो पहले रिचार्ज कर लीजिएगा, कई बच्चों का हो सकता है रिचार्ज ना हो, तो पहले रिचार्ज करेंगे तभी ओटीपी आएगी, ठीक है। और अगर आधार नंबर किसी मोबाइल नंबर से लिंक्ड नहीं है तो पहला प्रोसेस ये करिएगा कि आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये हमने आधार नंबर फिल किया और जनरेट ओटीपी पर क्लिक किया। अब यहाँ पर ओटीपी आएगी, जो भी ओटीपी आएगी हम ओटीपी फिल करेंगे। ओटीपी फिल करके वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे और जैसे ही देखिए वैलिडेट ओटीपी हो गया और जिनका नाम आ गया, क्या नाम आया है पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ शो हो जाएगी, जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगी ऑटोमेटिक ये सेट करेगा, आपको फिल नहीं करना है। कैंडिडेट नेम, आपके फादर्स नेम यहाँ पर फिल होंगे, फादर्स नेम फिल करना होगा आपको। फादर्स नेम फिल करने के बाद आप मदर्स नेम फिल करेंगे। मैं एक रैंडम फॉर्म भर रहा हूँ तो कोई भी डेटा उठा के डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी लिया रहेगा तो डेट ऑफ बर्थ आपको भरने की जरूरत नहीं है। जेंडर भी भरने की जरूरत नहीं है आपको, ऑलरेडी ले लेगा आधार कार्ड से। नेशनलिटी में इंडियन फिल करेंगे, जो बाहर के हों बाहर के फिल कर सकते हैं। आइडेंटिटी टाइप, जैसे हमने आधार कार्ड यूज किया, अगर आप आइडेंटिटी के लिए अगर आपके पास कोई दूसरा आईडी नहीं है या है आईडी, मान लीजिए कोई दूसरी आईडी है, जस्ट लाइक बैंक की पासबुक है आपके पास तो वो भी लगा सकते हैं। 12th का एडमिट कार्ड इश्यू हो गया है बोर्ड से तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। इलेक्शन कार्ड भी लगा सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर राशन कार्ड भी लगा सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड एक आईडी के रूप में देना चाहते हैं तो आधार कार्ड के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, जस्ट क्लिक आधार कार्ड। तो आप इसमें आधार कार्ड के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। फिलहाल मैं आधार कार्ड डाल रहा हूँ, तो आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना पड़ेगा, यानी आधार कार्ड आपको फिर से डालना पड़ेगा, वही आधार कार्ड जो आधार नंबर जो आपने इससे पहले डाला था। चेंज मत कर दीजिएगा, दूसरा आधार नहीं डालना है, ठीक है। हमने आधार नंबर डाल दिया और उसके बाद क्या करना है, आधार नंबर डालने के बाद आपको एक अगला प्रोसेस, अगला स्लाइड करेंगे तो आपको विंडो क्या मिलेगी, प्रेजेंट एड्रेस। आपका प्रेजेंट एड्रेस जो भी होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो प्रेजेंट एड्रेस मैं रैंडमली कोई भी भर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी आपका नंबर होगा वो भरिएगा। सबसे पहले आपको नाम डालना है, कहाँ पे आप रह रहे हैं, ठीक है, उस जगह का नाम। तो हम लोग मान लेते हैं हम लोग कहाँ रह रहे हैं, राजरूपपुर में रह रहे थे, हम लोग राजरूपपुर डाल देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो हमने राजरूपपुर डाल दिया। उसके बाद लोकेलिटी में हम लोग क्या डाल देते हैं, लोकेलिटी में कालिंदीपुरम डाल देते हैं। कालिंदीपुरम। उसके बाद सब लोकेलिटी आप ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हैं इसको। कंट्री में आपको जाहिर सी बात है इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया कहाँ खो गया भाई, ये मिल गया इंडिया। उसके बाद आपको यूपी स्टेट है, जो भी स्टेट आपका होगा, अगर आप जिस स्टेट से भर रहे हैं, एमपी से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी भर रहे हो वहां से का आप स्टेट डाल सकते हैं। फिलहाल हम लोग यूपी में है तो हम लोग यूपी डाल देते हैं। डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इलाहाबाद से भर रहे हैं, इलाहाबाद का दूसरा नाम चेंज हो गया भैया, प्रयागराज हो गया है, तो प्रयागराज ढूंढना पड़ेगा और प्रयागराज मिल जाएगा यहाँ पर, प्रतापगढ़ के जस्ट नीचे आता है प्रयागराज पर। पिन कोड आप अपना ही डालिएगा, ठीक है। हम लोग ऐसे रैंडम डाल देते हैं, क्या डालें, लीजिए हमारे सोनू सर का कहना है कि 21-10-15 डाल दीजिए, डाल दिया हमने 21-10-15, ठीक है। ईमेल एड्रेस आप डाल सकते हैं, डालना जरूरी है, कंपलसरी है, तो ईमेल एड्रेस भी डालेंगे। ईमेल एड्रेस मैं अपना ही डाल देता हूँ लेकिन दिखाऊंगा नहीं मैं। ये पड़ गया ईमेल एड्रेस, ठीक है। ईमेल एड्रेस के बाद फिर से ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना पड़ेगा, 2 बार टाइप करना पड़ता है, ये सबसे बड़ा बवाल है। ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल का कंट्री कोड, कंट्री आप इंडिया में रह रहे हैं तो कंट्री कोड क्या होता है, इंडिया का कंट्री कोड है भैया इंडिया का +91, यही ऑप्शन में ही आएगा आपके, क्योंकि आपने ऊपर नेशनलिटी इंडियन चूज कर रखी थी। मोबाइल नंबर है मेरा 7398426213, ये मोबाइल नंबर मेरा है। मैं इस पे
कॉल उठा सकता हूँ, बात भी कर सकता हूँ, तो फ़ोन मत करिएगा प्लीज़। नहीं कर सकते हैं, जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है अगर फॉर्म भरने में या किसी और तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो फ़ोन कर सकता है, पूछ सकता है, उसकी पूरी हेल्प की जाएगी। ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। फिलहाल मैं दे दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर सोनू सर का नंबर डाल दे रहा हूँ। सोनू सर का नंबर मैंने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, अगर आपका सेम एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, वो सारा डिटेल यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अगर आपका दूसरा एड्रेस है यानी परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों में डिफरेंस है तो आप दोनों को फिल कर लीजिएगा। फिलहाल मैं ऐसा कर रहा हूँ कि दोनों को सेम मान के चल रहा हूँ तो दोनों सेम हो जाएंगे। प्रेजेंट एड्रेस देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम चूज करेंगे पासवर्ड, यहाँ पर हमें बनाना होगा पासवर्ड। पासवर्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, कम से कम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, कम से कम एक अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज होनी चाहिए और एक अल्फाबेट भी होना चाहिए, सॉरी एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। अल्फाबेट, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर। अल्फाबेट में भी 2 ऑप्शंस हैं, एक होना चाहिए अपर केस कम से कम 1 लेटर और उसके अलावा लोअर केसेस भी होने चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल एक हम पासवर्ड बना देते हैं। क्या पासवर्ड बनाते हैं, चैनल का नाम हमारे क्या है सर, ज्ञान कलश, तो हमने डाला ज्ञान, ज्ञान का जी कॉमन रखा हमने, क्या कर रखा, और ज्ञान, और उसके बाद 2024 ये एकदम सही पासवर्ड हो जाएगा, एकदम सही, ठीक है। तो इसी को दोबारा से टाइप करना होगा कंफर्म करने के लिए। कंफर्म करने के लिए आपको जी कैपिटल रखना है, GYAN, और उसके बाद 2024 कर देंगे तो पासवर्ड एकदम सही मान लेगा, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको एक सेट करना होगा, कोई भी एक क्वेश्चन इन दिए हुए क्वेश्चन में से चूज करना होगा और उसका आंसर आप खुद सेट करेंगे क्योंकि इन फ्यूचर आपको काम देगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4-5 क्वेश्चंस दिख रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर बर्थ सिटी एंड व्हाट इज योर नेबर्स पेट नेम। एक फॉर्म भर रहा था मैं, वहाँ पे बच्चे ने मजाक किया था, नाम नहीं बताऊंगा मैं। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, व्हाट इज योर फेवरेट बुक। फिलहाल यहाँ से क्या क्या ऑप्शन में आप देना चाहते हैं, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें उस क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिएगा और उसका आंसर टाइप कर दीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पर फेवरेट बुक को ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिजिक्स, मैथमेटिक्स लिख दें, कहीं बुरा ना मान जाए सर जी, हमारे बुरा तो नहीं मानेंगे सर। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कोड दिया रहेगा, उस कोड को डालना होगा। कोड याद ढंग जा रहा है तो हमें याद करना पड़ेगा 801666 तो 80166665, ठीक है। यहाँ से हमने कर दिया और ये सेम नंबर डाल दिया हमने और यहाँ पर क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद क्या आएगा भाई, सबमिट करने के बाद आपको प्रोसेस दिख रहा होगा, क्या क्या आपने भरा हुआ है, क्या क्या चीजें भरी हुई है, डिटेल्स क्या क्या है आपके। यहाँ पर कैंडिडेट नेम आपको दिखेगा, मदर्स नेम दिखेगा, इधर फादर्स नेम दिखेगा, उसके बाद ईमेल एड्रेस आपका दिखेगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा, जेंडर, मोबाइल नंबर, आपने जो ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर दिया होगा वो सारी चीजें दिखेंगी। यहाँ पर आपने कौन सी आइडेंटिटी दिया हुआ है यानी आधार नंबर आपने दिया था तो आधार नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आपका एड्रेस दिखाई देगा, प्रेजेंट एड्रेस, और उसके बाद परमानेंट एड्रेस। अच्छे से चेक कर लीजिएगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने देखा कि आप क्या क्या चेक कर चुके हैं उसको आपको टिक करना होगा। जो आपको पूरा भरोसा है एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, स्पेलिंग्स मिला लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट नेम, आपने फादर्स नेम चेक कर लिया, मदर्स नेम चेक कर लिया, जेंडर चेक कर लिया, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लिया, मोबाइल नंबर चेक कर लिया, ईमेल एड्रेस और एड्रेस आपने चेक कर लिया। सब कुछ आपको सही लगा, आप जितनी सारी चीज़ों पर आपको सही लगा हो टिक कर दीजिएगा। वैसे करना सब पर है, नहीं तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और लास्ट में दिख रहा होगा आपको सबमिट एंड सेंड OTP। OTP कहाँ जाएगी, जिस नंबर से आपने आधार कार्ड पे नंबर डाला था उसी पे जाएगी OTP। उसके बाद डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन, यस कर देते हैं, सबमिट हो गया रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आएगा OTP डालेंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको जो लॉगिन आईडी मिलेगी, यानी लॉगिन करने के लिए जो आईडी यहाँ पे देखिए, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर OTP। और ईमेल आप खोलेंगे तो आपको OTP मिलेगा जो आपने ईमेल आईडी डाली थी। अब ईमेल आईडी जो डाली थी वो तो मेरे पास है ना, तो उसको देखना पड़ेगा और उसको देखने के बाद यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो OTP आ चुकी है, अब OTP डालेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो इंटर सिक्योरिटी पिन है इसको डालेंगे और फाइनल हमारा
सबमिशन हो चुका होगा। तो ओटीपी क्या थी? 6, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओटीपी नहीं, डोंट शेयर ओटीपी। ठीक है, उसके बाद नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद क्या मिला हमें, 805333, ये हो गया। और यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, देखते हैं क्या आता है। वेरीफाई करने के बाद आपका योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। जो एप्लीकेशन नंबर है वो कहाँ पे गया है, ईमेल एड्रेस पर मिल जाएगा आपको। लॉगिन करना है। इसके बाद लॉगिन कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, लॉगिन कैसे करना है, कैसे कैसे स्टेप्स अप्लाई करने हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।